Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about present continuous tense. At first I want to speak you, the student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, पहले मैं इसकी पहचान बता दूं। यदि आप किसी टेंस की पहचान को समझते हैं तो आप उसको ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। जब किसी वाक्य के अंत में इस प्रकार के मतलब रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसका ट्रांसलेट करने से पहले इसके स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, एट फर्स्ट इसकी सबसे बेसिक चीज़ होती है आपकी कि आपको स्ट्रक्चर बहुत क्लियर तरीके से आपको पता हो। जब तक स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगा तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इसको बहुत बारीकी ढंग से बताना चाहता हूं ताकि आपका बिल्कुल क्लियर रहे। तो देखिए, सब्जेक्ट में यदि सब्जेक्ट में आपका यदि आई आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, नेम एटसेट्रा आता है तो इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जब यू, वी, दे आते हैं तो आप आर का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। स्टूडेंट, एक बात और बता दूंगा आपको मैं कि यदि आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ज़्यादातर आपका इज लगेगा और प्लूरल के साथ आपका आर। केवल आई ही है अकेले जिसमें एम का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वर्ब क्या होगा? वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लिख करके ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो आइए सेंटेंस के थ्रू इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। लेट्स स्टार्ट योर क्लास। सेंटेंस दिया गया है, पहला सेंटेंस है वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है तो आपका सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट बाद क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में आपका ये है आपका यहाँ पर क्या आ जाए? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आपका, पहले आप सब्जेक्ट लिख जाइए पहले यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा अर्थात ही होगा तो ही के साथ आप क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में? इज। यहाँ इज लिखे, इज। अब इसके बाद में क्या है आपका? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। वर्ब में पढ़ना, इसमें आईएनजी रूप रहेगा पढ़ने के लिए रीड, READ रीड। अब इसमें आईएनजी आपको जोड़ देना है, ठीक है। ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? किताब। ही इज़ रीडिंग द बुक, ये आपका। स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको ढेरों सारे जितने भी सेंटेंस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मिलेंगे, बस बिल्कुल स्ट्रक्चर पे रख करके आप आँख मूंद करके बनाना चालू कर दीजिए। मतलब स्ट्रक्चर अगर आपका कंप्लीट है तो बिल्कुल मेरे घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। तो दूसरा सेंटेंस दिया गया है लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। देखिए, यहाँ पर लड़कियां के लिए लिखिए द गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। यहाँ पर लड़कियाँ क्या है? लड़कियाँ प्लूरल में हैं तो आप प्लूरल में क्या लिखेंगे? प्लूरल के साथ आर है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ पे आपको आर लिखना पड़ेगा। आर के बाद में अब क्या है? वर्ब है। मेन वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। तो वर्ब में इसमें क्या है? खेलना। खेल रही हैं, इसके लिए
PLAYING, प्लेइंग, लड़कियां खेल रही हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड। फील्ड। स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, वह पत्र नहीं लिख रही है। यहाँ पर पत्र लिखने की बात हो रही है, लेकिन सेंटेंस बदल गया है। आपका क्या हो गया, नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस आ गया है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये रहा है। अब निगेटिव सेंटेंस जब होगा तो स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। चेंजिंग क्या होगी, जो आपका नेगेटिव वर्ड आया हुआ है इसे यहाँ पर आप चिपका देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो देखिए यहाँ पर वह पत्र नहीं लिख रही है। अब यहाँ पर वह के लिए क्या है, जेंडर डिफाइन है बिल्कुल। अगर जेंडर मेल है तो आप ही लिखेंगे, अगर जेंडर फीमेल है तो आप क्या लिखेंगे, शी आपको लिखना है। तो शी यहाँ पर आप लिख जाइए। शी के साथ आप इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब के रूप में क्या है आपका लिखना, WRI। यहाँ पर देखिए क्या है, पत्र लिखना। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको राइट लिखना होगा। एक मिनट आप सेंटेंस को देखिए कि यहाँ पर आपको पत्र लिखने के लिए राइट, WRITING। शी इज राइटिंग LETTER। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो पत्र है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई है। नंबर जब नहीं दिया जाएगा तो आप क्या मान लेंगे, 1 मान लें, 1 मान लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है तुम उसे बुला नहीं रहे हो। ठीक है, तुम उसे बुला नहीं रहे हो। यहाँ पर ये भी आपका सेंटेंस कैसे है, निगेटिव में। तो निगेटिव में आप कैसे बनाएंगे, देखिए कौन, तुम, यू आर नॉट कॉलिंग। यू आर नॉट कॉलिंग, तुम उसे बुला रहे हैं, किसे, उसे। उसके लिए चाहे यहाँ पर आप उसके लिए आप यहाँ पर हिम भी लिख सकते हैं और हर भी। ये यहाँ पर जेंडर जो है डिफाइन नहीं है उसे के लिए, तो वहाँ पर हिम भी लिख सकते हैं और हर भी लिखा जा सकता है। मतलब उसे आप बुला नहीं रहे हो, यू आर नॉट कॉलिंग हिम या यू आर नॉट कॉलिंग हर। नेक्स्ट दिया गया है क्या मैं आपको याद कर रहा हूँ। बिल्कुल इसको देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर सेंटेंस बदल गया है। सेंटेंस बदल जाए तो स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। तो स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट में बदलाव होगा, बाकी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे। थोड़ी बहुत तब्दीली हो रही है। क्या होगा तब्दीली कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा और ये उसके स्थान पर। तो अब लिखिए यहाँ आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ आई एम। पहले क्या लिखा है, आई एम, आई क्या हो रहा है, मैं याद कर रहा हूँ, मैं आपको याद कर रहा हूँ। आई एम, आई REMEM। आई रिमेंबर, किसे याद कर रहा हूँ, मैं आपको याद कर रहा हूँ। नहीं सॉरी, क्या मैं आपको याद कर रहा हूँ, आई रिमेंबर। यहाँ पर क्या है, ING लगेगा, तो ING आप लगा जाइए। रिमेंबरिंग यू। स्टूडेंट बात सही है कि मैं आपको याद करता हूँ तभी तो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में लिखा है कि तुम कमरे में क्या कर रहे हो।
नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया तुम कमरे में क्या कर रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ जब क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश जो है सेंटेंस के पहले लिखी जाएगी, और जब क्वेश्चन मार्क से आपका सेंटेंस प्रारंभ होगा तो आपका जो है क्वेश्चन मार्क का जो वर्ड होगा वह नहीं लिखा जाएगा बल्कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ अपोजिट हो गया है, तो इसको पहले आप लिखेंगे व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट, सब्जेक्ट यू, सॉरी। अब इसके बाद व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पर व्हाट, और क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब ये भी जानना है आपको, क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगता है, यहाँ पर देख लीजिए यू के साथ आर, तो यहाँ आर लगाइए, और यू, व्हाट आर यू, क्या कर रहे हो आप, कमरे में, क्या तुम कमरे में क्या कर रहे हो, करने के लिए डूइंग, डूइंग, तुम क्या कर रहे हो इन द, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इन द रूम, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है वह अब किसकी किताब पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क जो आपका है, क्वेश्चन वाला वर्ड वो बीच में है, और इसकी क्या होती है मीनिंग, इसकी मीनिंग होती है हूँच, यहाँ पे लिख लीजिए हूँच। हूँच, अब हेल्पिंग वर्ब आप लिख जाइए, वह है, वह के साथ क्या होगा आपका इज, जेंडर डिफाइन है वह का, कौन सा, तुम पढ़, वह पढ़ रहा है, तो वहाँ पर जेंडर डिफाइन हो गया, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, हुज इज ही क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीडिंग, REDING, रीडिंग, हुज इज ही रीडिंग, अब क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, हु इज ही रीडिंग द बुक। हुज इज ही रीडिंग द बुक, वह किसकी किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट में दिया गया है, देखिए ये भी बिल्कुल औरों से क्या है, डिफरेंट है। इसमें क्या है, कौन तुम्हारे नौकर को पीट रहा है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में आपको जो क्वेश्चन मार्क है वही खुद सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे उसको पहले आप लिखेंगे। लिखिए कौन के लिए, हूँ, हूँ सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब आप लिख जाइए, हूँ के साथ इज, हूँ इज क्या कर रहा है, पीट रहा है, यानी मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, ING लगाइए, हु इज बीटिंग, कौन पीट रहा है, कौन पीट रहा है, तुम्हारे नौकर को, कौन तुम्हारे नौकर को, योर सर्वेंट, हु इज बीटिंग योर सर्वेंट, सर्वेंट, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। नेक्स्ट दिया गया सेंटेंस आपको, वह मेरा वीडियो क्यों नहीं देख रहा है। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, देखिए क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है, यानी क्वेश्चन वाला जो वर्ड है वो आपको बीच में है, तो इसकी इंग्लिश पहले वाई, वह सब्जेक्ट है, इसके साथ इज आप लाइए यहाँ पर से एज, इसको लिख जाइए। वह यहाँ पर देख रहा है, जेंडर डिफाइन है, तो क्या हो जाएगा ही, वाई इज ही, देखने के लिए वॉच, ING लगा दीजिए, वाई इज ही वॉचिंग, क्या कर रहा है, क्यों नहीं देख रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप सब, हाँ एक सेंटेंस इसमें आपको, एक जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये बहुत ही मतलब इन सब से डिफरेंट हो गया है, क्योंकि अभी तक आपने इधर अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, ये क्या रहा है,
यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये दोनों इसमें इस जो सेंटेंस में दोनों टाइप का मतलब दोनों चीज़ें दिया गया है, मिक्स है, जिसको कहा जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि आप नेगेटिव वर्ड को आप सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लिखना पड़ेगा। तो आप सब्जेक्ट यहाँ हो गया, यहाँ आप लिखिए पहले नॉट। अब नॉट के बाद में आपका रहेगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है देखना, WATCH। अब ING लगा दीजिए। वाई ही इज़ नॉट वॉचिंग। अब क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, मेरा वीडियो, माई। आई के साथ माई होता है, माई वीडियो। VDEO। अब ये क्वेश्चन हमारा आपसे है कि वह मेरा वीडियो क्यों नहीं देख रहा है, बट उससे है, आपसे नहीं। आपसे हमारा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आप तो देख रहे हैं, तो इसलिए वो एक क्वेश्चन हमारा उससे है कि वो हमारा वीडियो क्यों नहीं देख रहा है। तो खैर यह इट्स डिपेंड ऑन हिम, वो वीडियो हमारा क्यों नहीं देख रहा है। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। अगर कोई भी आपको इसमें से जो कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।